बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2024 साल के अंदर शुरू में ही हमने अपनी जो पहली वीडियो की थी उसका उन्वान था डोंट बाय प्लॉट्स। 2024 के अंदर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, आपको नीचे लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये उसकी कॉन्टीन्यूटी के अंदर है। यानी कि आप समझेंगे उसकी एक जो हमने अपनी शुरुआत की थी उसके अंदर हम अपनी आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करेंगे और एक सीरीज़ लेके चलेंगे। इस वीडियो का टाइटल जिस तरह आपने देखा है पाकिस्तान इज़ चेंजिंग, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ओवरऑल इज़ चेंजिंग रियल स्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हवाले से, और बिलखसूस जो है लाहौर, क्योंकि अंदर हम बैठे हुए हैं भी और लाहौर में हम ये वीडियो कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारा जो बाइंग और सेलिंग और कंसल्टेंसी है वो लाहौर से रिलेटेड है। वो हमारी बातचीत वो इसी के ऊपर होगी कि लाहौर इज़ चेंजिंग। सो जब लाहौर चेंज करता है तो उसके डायनामिक्स जो है पूरे और अदर सिटीज़ के अंदर भी जाते हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, जितने भी बड़े मेट्रोज़ हैं, मेरी आज की जो वीडियो है आप समझें कि ये सब उन एरियाज़ को केटर करेगी या उन एरियाज़ की डिटेल्स आपसे होंगी कि जितने भी बड़े मेट्रोज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है बड़ी तेज़ी से हो रही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले कि हम थोड़ा सा एक 50 साल पीछे का सफ़र कर लें। आप देखेंगे पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर लैंड ही लैंड, अवेलेबिलिटी जो थी वो आपको चंद पैसों के अंदर, 100 रुपयों के अंदर ही ज़मीन जो है वो मिल जाती थी। इसलिए आपको बताया कि उस वक़्त लैंड बहुत ज़्यादा था, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, डिमांड नहीं थी, लोग आबाद हो रहे थे, एक नई जगह के ऊपर जा रहे थे, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो प्राइस। तो लोग वहाँ पर आप समझें एक तरह से फ्री जो है वो अकोमोडेट हो रहे थे। तो व्यूअर्स फिर उसके बाद हम 50s और 60s के अंदर अगर हम बात करें तो फिर एक कम्युनिटी जो थी वो बनना शुरू की। 10 साल जब हमारी पाकिस्तान का वजूद आ गया, 10-15 साल गुजर गए, ऑब्वियसली जो लोग इकट्ठे रह रहे थे वो एक समाज जो था, एक रियासत जो थी वो वजूद में आई और एक नेबरहुड जो है वो डिफरेंट जगहों पे बनना शुरू हुए। और वहाँ पर लाहौर फॉर एग्ज़ाम्पल है, अमृतसर से या बॉर्डर एरिया से लाहौर का जो एरिया था, अंदरून का जो एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो एक मेन एरिया था जहाँ पर लोगों ने अपना पहला पड़ाव किया। तो बादशाही मस्जिद आप देखें जिस तरह वहाँ पर अभी भी है, और मीनार पाकिस्तान, तो ये वाला जो एरिया था बिल्कुल रावी के बिल्कुल साथ, तो दिस वाज द फर्स्ट इनहेबिटेड लैंड। यानी कि यहाँ पर जो अंदरून का एरिया था जिसको अंदरून लाहौर बोलते हैं या ख़ास लाहौर बोलते हैं, वो एक तरह से आबाद होना शुरू हुआ। वहाँ पर फैमिलीज़ ने बसना शुरू किया और वहीं पर काम शाम सारा कारोबार वारा शुरू हुआ। मेनली क्योंकि पहले रोड नेटवर्क इतना नहीं था, तो ज़्यादातर जो तिजारत थी या जो जितना भी मूवमेंट थी वो थ्रू जीटी रोड होती थी या दरिया रावी दरिया जो था उसके थ्रू होती थी। व्यूअर्स मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अंदरून शहर के अंदर या जहाँ पर भी एक फैमिली अगर आबाद हुई और उनके छोटे बच्चे हैं, तो एक उन्होंने 5 मरले का या 10 मरले का या 3 मरले का एक जगह ले ली, उस पर अपने 2 कमरे डाल लिए। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो लोग फैमिली इंक्रीज़ हुई, बड़ी, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, तो जगह वही रही, लेकिन उनके फादर ने क्या किया कि जी एक कमरा ऊपर डाल दिया कि जी ये मैंने अपने फ़लाँ बेटे को ये जगह दे दी है। दूसरे बेटे का हुआ तो उसका ऊपर एक और कमरा डाल दिया। तो वो हॉरिजॉन्टल लैंड उतना ही था, 2 मरले, 3 मरले, 5 मरला, 1 कनाल जितना भी, और उसकी एक वर्टिकल जो थी अपराइज होना शुरू हो गई और लोग इस तरह से आबाद होना शुरू हो गए, फैमिलीज बनना शुरू हो गई। ये ट्रेंड कॉन्सेप्ट बहुत लेट 90s के अंदर कहीं जाके शुरू हुआ कि लोगों ने अपनी बाकायदा सोसाइटीज़ बनाना शुरू की और वहाँ पर रहना शुरू किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड सेटर है वो DHA का इदारा था। DHA का जो इदारा था वो बेसिकली एक आर्मी बेनिफिट प्लॉट्स मिलते थे, आर्मी जो थे अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को या अपने लोगों को, तो उनको उन्होंने छोटे प्लॉट्स देने शुरू कर दिए कि जी आप जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये एक बेनिफिट प्लॉट मिल रहा है। या इसी तरह फिर अस्करीज़ का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि फ़ौज ने भी, डायरेक्टरेट ने ये देखा कि भाई इतना ज़्यादा हम लैंड कितना देर बांटते रहेंगे, हम उसके अपार्टमेंट्स वाला बनाना शुरू कर दें। तो ये थी हस्बे ज़रूरत, ये ज़रूरत के तहत जो है ये काम शुरू हुआ। लेकिन 90s के बाद हमने देखा कि 2000 के अंदर, यानी कि 40-50 साल गुजरने के बाद, बहरिया टाउन एक पहली सोसाइटी ऐसी नज़र आई जिसने एक प्लान्ड जो है कम्युनिटी सोसाइटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया
और फिर उसके ऊपर लोगों ने देखा कि प्लान्ड कम्युनिटी जो थी वो बनी बहरिया टाउन के नाम से, और वहाँ पर आपको 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल की प्रॉपर कटिंग्स जो थी वो बनना शुरू हो गई, उनके मैप्स आना शुरू हो गए वहाँ पर। तो मलिक रियाज साहब जो इस वक्त जो प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ब्रेन है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, ये एक मैं समझता हूँ कि विजन के ऊपर जो इमारत उनकी खड़ी हुई और ये ट्रेंड जो है वहाँ से चलना शुरू हुआ, और उस ट्रेंड ने आपको लैंड के अंदर उसको एक प्लान करके प्रॉपर सोसाइटी की शक्ल में आपके सामने आ गई। और उसको उसके साथ आपने देखा कि डीएचए के फॉर एग्जांपल मैं लाहौर की बात करता हूँ कि डीएचए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 इनको 5-5 10 साल लगे एक फ़ेज़ को दूसरे फ़ेज़ में जाने के लिए। लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस अनाउंस तो हो गया, लेकिन डेवलपमेंट का काम इतना ज़्यादा था क्योंकि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर जो थे रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए गए, तो कम से कम एक प्रॉपर फेज़ को डेवलप होते 15 साल का जो है ना वक्त दरकार था, और अभी भी आगे रहेगा। तो व्यूअर्स, अगर आप देखें कि ये आपके साथ में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि वक्त जो है वो इवॉल्व हुआ टाइम के साथ साथ, सोसाइटीज़ बनी, लोग इवॉल्व हुए अपने इन इलाकों से जो कि अंदरून के पुराने इलाके थे, जिस तरह शहर का इलाका था, शादमान में लोग गए, समनाबाद के अंदर लोग गए, फिर उसके बाद मॉडल टाउन एक बन गया, एक बहुत एक आप समझेंगे एक मॉडल सोसाइटी थी, मॉडल टाउन लाहौर के अंदर बना, जिसके अंदर बड़े बड़े प्लॉट्स जो थे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो वो दिए गए। रेलवे कॉलोनी जो है लाहौर के अंदर मुगलपुरा के एरिया के अंदर, वहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी बनी जो कि 8-8 कनाल के ऊपर एक कोठी जो थी वो ऑफिसर्स को जो है वो दी जाने लगी। इसी तरह आर्मी के अंदर भी हमने देखा कि जो उनके कर्नल लेवल के ऊपर या मेजर लेवल के ऊपर 6-4 कनाल 8-8 कनाल की जो है बंगलोज जो हैं वो मिलना शुरू हो गए, तो जहाँ पर वो अपने ऑफिसर्स को वो देते और जहाँ पर वो रिहाइश पजीर होते। क्योंकि देखें रोटी कपड़ा मकान ये जो बात है, ये चाहे पाकिस्तान हो, ब्राज़ील हो, युगांडा हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ये सब के साथ है, ये सब की एक ज़रूरत है कि आपको छत चाहिए अपने सर पर, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपको रोटी चाहिए खाना पीना करने के लिए, आपको मकान कपड़ा और कपड़ा चाहिए अपने तन को ढांपने के लिए, अपने बेहतर करने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली जब लोगों ने अपनी फैमिलीज़ ने एक रुझान देखा और तालीम जो है लोगों ने अपनी शुरू की, बहुत सारी फैमिलीज़ के बच्चे बाहर गए और कुछ यहाँ पर भी पढ़े, तो ऑब्वियसली तो आपने देखा कि इस वक्त हम जिस वक्त ये बात करें 2024 के अंदर, या आज से 10 साल पहले चले जाएं, 15 साल 20 साल पहले चले जाएं, तो जो सेकेंड जनरेशन थी उसने फिर अपनी इन चीज़ों के ऊपर फोकस दी कि वो पुराने लाहौर से, पुराने इलाकों से निकल के नई सोसाइटीज़ के अंदर बाइंग करें और वहाँ पर अपनी नई एक रेजिडेंशियल या अपनी बाकी जो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर देखें। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि सेकेंड जनरेशन तक पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी। 99% ये समझते थे लोग कि ये हमारी एक ज़रूरत है, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें चाहिए है एज अ रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के साथ, कि हमें यहाँ पर अपना मकान बनाना है और यहाँ पर हमें रहना है। तो अब जाके आपने देखा है कि यहाँ पर एक लग्जरी लिविंग का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने बड़े प्लॉट्स जो थे 4 कनाल 2 कनाल के वो लेना शुरू किए, और उसके बाद अब फार्म हाउसेस कम्युनिटीज़ का जो है वो भी शुरू होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये बिलाखिर कब तक चलेगा मामला? जितनी भी डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं हमने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो थी वो एक जब सैचुरेशन टाइम तक पहुंच गई, तो उसके बाद जो है एक न्यू ट्रेडिशन शुरू हुई जो कि हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जिसके अंदर आप देखें कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो बनती हैं और उसमें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं। 4 कनाल के अंदर पहले आपकी एक फैमिली रहती है, लेकिन 4 कनाल की अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बन जाए तो वो वहाँ पर 50 फैमिलीज़ को, 100 फैमिलीज़ को अपने अंदर समो सकती है, क्योंकि उसकी टाउन प्लानिंग इस तरह की होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है। और फिर इसी तरह सर्विस्ड अपार्टमेंट्स आ जाएँ या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या होटल्स, इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा आपको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलता है। ये एक कंपैरिजन जो है ना हम अपनी अगली वीडियोस में आपके साथ करेंगे कि
बाइंग अ प्लॉट इज़ बेटर देन बाइंग एन अपार्टमेंट। क्योंकि देखें व्यूअर्स, इस वक्त लाहौर में फॉर एग्जांपल एक कनाल का जो प्लॉट है एवरेज 3-4 करोड़ का आपको कम से कम मिलता है। और हमारी जो पाकिस्तान की डायनामिक्स हैं उसके अंदर मिडिल क्लास जो है उसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है, यानी कि आप समझें कि मोर देन 70% जो है लोग वो इस तरह के हैं जो कि नौकरी पेशा हैं। कितने लोग हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं जो 4 करोड़ 5 करोड़ का रेजिडेंशियल प्लॉट अफोर्ड कर सकते हैं। इसी वजह से, इस गैप की वजह से पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। आपको यहाँ पर अगर आपकी 25 करोड़ की आबादी है तो आपके पास 10 करोड़ कम अज़ कम आपको लोग चाहिए। हाउसिंग एक शॉर्टेज है आपके पास जो कि आप नहीं बना सके, नहीं पूरी कर सके। और लो हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट सोसाइटीज़ का ड्रॉबैक ये है कि वो आपको 5 मरला की 3 मरला की रेजिडेंशियल फाइल बेच देते हैं, लेकिन उसका अता पता कुछ नहीं होता कि ये ज़मीन कहाँ पर है और इसकी डेवलपमेंट कब होगी और उसका पोजेसन आपको कब मिलेगा। व्यूअर्स, फाइल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग जो है ये बहुत स्पेकुलेटिव है और हमने अपने प्लेटफॉर्म से आपको बारहा तौर पे इस पर एजुकेट किया है, गाइड किया है कि ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। चंद एक 2-3 सोसाइटीज़ हो सकती हैं मे बी जो कि रेजिडेंशियल फ़ाइल आपको दें और आज से 3 साल बाद 5 साल बाद आपको कब्ज़ा दे दें या कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन मेजॉरिटी जितनी भी फ़ाइल्स इस वक्त मार्केट में या सोसाइटीज़ हैं जो फ़ाइलों में ट्रेड कर रही हैं बहुत ही रिस्की हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। तो इसकी वजह से ये है कि एक रियल स्टेट के अंदर जो गैप था रिच एंड पुअर या मिडिल क्लास का, वो बहुत ज़्यादा उसमें गैप आया है देखने के अंदर। तो इसकी वजह से हमने रिकमेंड आपको ये कर रहे हैं और हमने अपनी वीडियोस में भी आपको एजुकेट करने के लिए ये सीरीज़ बना रहे हैं कि सिंस पाकिस्तान इज़ चेंजिंग, लाहौर इज़ चेंजिंग, आवर सोसाइटी इज़ चेंजिंग, आवर थिंकिंग पैटर्न्स आर इवॉल्विंग, हम नई तरफ एक नई सिमत में बढ़ें। और अगले 5 साल 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपको हर जगह में, लाहौर में भी और बाकी कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग अपार्टमेंट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ऑलरेडी। बहुत लोग जो हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बता भी चुके हैं, मज़ीद भी आपको हम गाइड वगैरह करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेनली मैंने आपके सामने जो एक कॉन्सेप्ट रखा है कि सिंस टाइम्स आर चेंजिंग, पाकिस्तान इज़ चेंजिंग, लाहौर इज़ चेंजिंग, अदर सिटीज़ आर चेंजिंग, तो हम भी एज अ एंड यूज़र अपने आप को उस चेंज के दायरे के अंदर लेकर आएँ और प्लॉट्स की बाइंग से निकल के हम इस वक्त स्मार्ट लिविंग की तरफ आएँ, स्मार्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आएँ और स्टार्ट बाइंग और इन्वेस्टमेंट इनटू अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। उसके अंदर मेजॉरिटी अभी, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी मिडिल क्लास है और इतना ज़्यादा वर्किंग क्लास है, अगर आपके पास मीन ज़्यादा है तो मे बी आप 2 अपार्टमेंट्स ख़रीद सकते हैं। एक आप रेंटल इनकम हासिल करें, एक में आप खुद अपनी रिहाइश रखें, या आपको अपनी छत बनाने के लिए, अपनी रेजिडेंस रखने के लिए एक जो जगह है उसको आप मुख्तस कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए, हमारा प्लान ये है कि हम आपको लाहौर से स्टार्ट करेंगे और अगली सिटीज़ में भी जाएंगे इंशाल्लाह, कि आपको हम हाई राइज जितनी डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रही हैं, उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू जो है वो दिखाएं। व्यूअर्स, ये जनवरी 2024 देखें, एक महीना तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा होने को चल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द, जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, सनलाइट ज़रा बेहतर हो जाए, स्मॉग ना हो, तो हम आपको ड्रोन फुटेज इमेजेस जो हैं वो दिखाएं लाहौर की मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, जिस तरह DHA है, गुलबर्ग है, राइवेंट रोड है, जोहो टाउन है, जहाँ पर हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं बहुत तेज़ी से बन रही हैं और उसके बारे में आपको मज़ीद एजुकेट भी हम करते रहेंगे साथ साथ। व्यूअर्स, आई होप आपको आज का जो कंटेंट है, वीडियो है, इंटरेस्टिंग लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल का पेज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो बर वक्त आपको मिलती रहें। इस बारे में आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट या बाइंग सेलिंग से रिलेटेड क्वेरीज़ हों, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद इसी तरह का अपडेट आपके साथ और कंटेंट शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई भी राय वगैरह हो, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।